ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये बात है आज से करीब 2 साल पहले की। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने के कारण मुझे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाना पड़ा। मैं और मेरा छोटा बेटा हम दोनों गए थे डॉक्टर के पास। हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देते हैं। उनके ट्रीटमेंट के बारे में हमेशा ही मैं अपने परिचितों को बताती रहती हूँ और बहुत से लोग उनके पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते भी हैं। हमेशा से ही मेरी यही आदत रही कि मैं अपने परिचितों में अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। हमारे डॉक्टर को भी ये बात पता थी, तो वे भी कभी कभी मुझसे किसी पेशेंट के बारे में बात कर लेते। मैं और मेरा बेटा जब डॉक्टर के कैबिन में गए तो वहाँ पर मेरा बेटा मस्ती करने लगा। तब डॉक्टर साहब मेरे बेटे की तरफ देखते हुए बोले, एक पेशेंट आ रही हैं मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, तो बीमारी के चलते वो इसके जितनी दुबली हो गई हैं। उनका एक 17 साल का बेटा भी है, वे सिंगल मदर हैं। उनका बेटा ही उसकी मम्मी को लेकर इधर उधर दौड़ता रहता है। अब डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट लेकर आ तो गई घर, मगर मेरे दिमाग में अब भी वो बीमार सिंगल मदर और उनका बेटा घूम रहे थे। डॉक्टर ने बताया था कि उनका बेटा अपनी माँ को इंदौर भी ले लेकर दौड़ा, मगर किसी भी डॉक्टर का इलाज उन्हें नहीं लगा। मेरे दिमाग से ये बात निकल ही नहीं रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये सोच कर कि एक फैमिली कितनी परेशान है। पता नहीं वह बच्चा कैसे अकेले सब कुछ मैनेज करता होगा। मैं बार बार उस ऊपर वाले से कह रही थी कि प्लीज़ गॉड मेरी मदद कीजिए ताकि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, उनकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों की भलाई चाहते हो तो ऊपर वाला आपकी ज़रूर मदद करता है। हुआ भी यही। मैंने दूसरे ही दिन डॉक्टर को मैसेज किया कि सर क्या आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं, शायद मैं उनकी मानसिक रूप से कोई मदद कर पाऊँ उनकी इस बीमारी से बाहर निकलने में। मेरा मैसेज जैसे ही डॉक्टर ने देखा, उन्होंने तुरंत ही मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया। डॉक्टर को भी पता था कि मैं जब से ओम शांति से जुड़ी हूँ तब से मेरी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है और मेरी सोच भी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद मैंने उनको कॉल किया। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए मैं उनसे मिलने उनके घर ही चली गई। उन लोगों से बात करके मुझे उनकी प्रॉब्लम, उनकी निगेटिव थॉट्स हैं ये पता चला। हाँ, मैं मानती हूँ वे बीमार थी, मगर उन्होंने सोच कर अपनी बीमारी को बड़ा बना लिया था। मैंने उन्हें बताया कि हमारी सोच हमें बनाने में, हमें बिगाड़ने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे हम अपने सोच विचार चेंज कर सकते हैं। उनसे जीवन जीने की कला के बारे में सारी बातें शेयर करी। उसके बाद उनके सोच विचार में बहुत अच्छे चेंजेस आए और अब वे हमेशा ही पॉजिटिव सोच रखती हैं। इसका बेस्ट रिजल्ट यह मिला कि दवाई गोलियों का असर उन पर होने लगा और डॉक्टर भी यह सब देखकर बहुत खुश हुए और अब उनकी दवाई गोलियों का खर्चा ना के बराबर हो गया है। जब उनकी काउंसलिंग की थी मैंने, तो उससे रिलेटेड बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव हैं उन दोनों के। जब उनको पता चला कि मैं YouTube चैनल ओपन कर रही हूँ तो उन्होंने भी कहा कि दीदी हमारी भी स्टोरीज, एक्सपीरियंस शेयर करना आपने, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये बात पहुँचे और वे भी मोटिवेट होकर
अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी के साथ जिए और हर पल प्रतिपल उस ऊपर वाले का साथ महसूस कर सके। ओम शांति।